सभी को नमस्कार। मैं विशाल गुजर हमारे संदेश अभियान में आपका स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की आप सबको बधाई। मैं आज आपको जिनसे मिलाना चाहता हूं उनके बारे में दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि उनका नाम है सरला जी गुप्ता और 6 साल की उम्र से ही वो अपने माता पिता के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए तिहाड़ जेल में रही थी और तब से लेकर आज तक वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ रही है और वर्तमान में वो जिला कार्यवाहिका है, राष्ट्रीय सेविका समिति की सहमंत्री हैं, आर्य समाज हिरणमंगली सेक्टर 4 की, पतंजलि परिवार से जुड़ी हुई हैं तथा विद्यानिकेतन सेक्टर 4 जो स्कूल है उदयपुर में उसकी कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों वो क्या संदेश दे रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार। सत्य की हमेशा जीत होती है। जिंदगी एक संघर्ष का नाम है। महर्षि दयानंद ने 5 यज्ञ हर गृहस्थ को करने का प्रावधान दिया है। पहला यज्ञ है उसमें ब्रह्म यज्ञ। हम दोनों समय संध्या काल में प्रातः और सायं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने कि हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है और हमारे लिए संसार के समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। हमें उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। दूसरा यज्ञ उन्होंने बताया है देव यज्ञ। पहले हर घर में देव यज्ञ हुआ करते थे। हमारे महापुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी दैनिक यज्ञ करते थे। आज हमारे घरों में यज्ञ बंद हो गए हैं। इसी के कारण इतनी महामारियाँ और बीमारियां फैल रही हैं। देव यज्ञ आपको ध्यान होगा कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था 2 घर वहाँ पर सुरक्षित रह गए थे। उनके घरों में दैनिक यज्ञ होता था और उस समय भी वो लोग यज्ञ करने बैठ गए थे जिससे कि उनकी सुरक्षा हो गई थी। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हम भी अग्निहोत्र नित्य किया करें। तीसरा यज्ञ महर्षि दयानंद ने बताया है पितृयज्ञ। आज हमारे परिवारों में हमारे बड़े बुजुर्गों की माता पिता की जो स्थिति है, सही मायनों में पितृयज्ञ हम अपने माता पिता की, अपने बड़ों की सेवा करें और सच्चे मायनों में उनके पूरे श्रद्धा भाव से सेवा करें, वही सच्चा श्राद्ध कहलाता है। मरने के बाद हम जो करते हैं वो मात्र दिखावा रहता है। जिंदे माता पिता की हम सेवा का समय दें उन्हें और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। सही मायनों में वही श्राद्ध होता है। हमारे सैनिक हमारे पितर हैं। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं वे हमारे पितर हैं और हमारे किसान जो हमको अन्न उपलब्ध करवा रहे हैं वो हमारे पितर हैं। हमारे वर्तमान समय के जो राजा मोदी जी और योगी जी जैसे वो हमारे पितर हैं। हम सही मायनों में उनका सहयोग करें, उनका हाथ बटाएं, यही पितृयज्ञ कहलाता है। चौथा यज्ञ उन्होंने अतिथि यज्ञ कहलाया है। हम हिंदुओं की हमारी भारतीय संस्कृति है कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आते हैं तो हम पहले उनको भोजन कराते हैं, फिर हम लोग भोजन करते हैं। तो वो परंपरा हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। 5वां यज्ञ उन्होंने बताया है बलिवेश्वर देव यज्ञ। ये जो भी जीव जंतु वो हम गृहस्थियों पे ही निर्भर हैं। हम गाय को रोटी डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, गौ माता को चारा डालते हैं और मच्छियों को दाना डालते हैं और वो जो भी हम पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हम जो भी करते हैं वे सभी बलिवेश्वर देव यज्ञ में है। तो हमें ये 5 यज्ञ नित्य करने चाहिए। आज वर्तमान समय में जो ये वैश्विक महामारी का समय है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये समय भी निकल जाएगा। हमारे इतने सालों की जो गंदगी थी वो जब हम अपने घर से कचरे को हटाते हैं तो वो बदबू मारता ही है, उस जगह पे बदबू होती है। हम उस गंदगी को हटाते हैं और वहाँ पे हम कुछ दवाई का छिड़काव करते हैं। वही स्थिति आज हमारे देश की है। हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है।
इस महामारी काल में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भरपूर प्रयासों से विश्व को एक संदेश दिया है। तो ये समय भी हमारा निकल जाएगा, हमें इससे सकारात्मकता लेनी चाहिए और इस महामारी काल में सबका जो भी हमको अपनी सुरक्षा बताई जा रही है उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें हम और अन्यों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारा अभियान इसके तहत मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि हम उन्नति की ओर बढ़ें, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसी के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारा जो कलंक था वो मिट चुका है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो शिलान्यास हो रहा है राम जन्मभूमि का, उस दिन हम सभी मिलकर के 5-5 दीपक अपने घर में अवश्य लगाएं और हम दीपक घी के लगाएं। हमारे घर में कोई खुशी होती है तो एक ही बात कहते हैं कि घी के दिए जल रहे हैं, तो हम अपने घरों पे घी के दीपक जलाएं। हमारा संदेश अभियान का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरला जी। तो देखा आपने किस तरह सरला जी ने हमें संदेश दिया। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी फैलाने वाले लोगों से मिलने के लिए और संदेश सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।